हेलो बच्चों, तो आज हम लोग तंत्र के फॉरेंसिक का एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, PCPNDT। तो PCPNDT का पूरा नाम है प्री कॉन्सेप्शन एंड प्री नीटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स प्रोविजन ऑफ सेक्स सिलेक्शन एक्ट 1994। ठीक है, ये PC या PNDT जो हो गया, जो इस बार आ चुका है, अगली बार भी पूछा जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे स्किप मत करिएगा। ठीक है, यह कानून भारत में लिंग चयन यानी सेक्स सिलेक्शन और स्त्री भ्रूण हत्या यानी फीमेल को रोकने के लिए बनाया गया था। इसका उद्देश्य भ्रूण के लिंग की जानकारी देने से रुकना है। ठीक है, पहले पहले क्या हुआ था, पहले लोग सेक्स डिटरमाइन करके जो फीमेल चाइल्ड होता था उसकी उसे उसे मौत के घाट उतार देते थे। ठीक है, तो उसको रोकने के लिए PCPNDT कानून एक्ट लाया गया। ठीक है, तो कन्या भ्रूण हत्या को समाप्त करना, लिंग अनुपात यानी सेक्स रेशियो को संतुलित करना, डायग्नोसिस टेक्निक के दुरुपयोग पर रोक लगाना। अगर तंत्र में यह विषय मेडिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस यानी चिकित्सा न्याय विज्ञान के अंतर्गत आता है। ठीक है, इतिहास और पृष्ठभूमि, अगर इसका हिस्ट्री देखें 1980-19 में अल्ट्रासाउंड अमीनोसेंटेंस जैसे डायग्नोस्ट टेस्ट का मिसयूज शुरू हो गया। मतलब 1980 से 1990 में जब इनकी विकसित हुआ तो इनका मिसयूज़ हो गया। लोग देखते थे कि गर्भ में लड़की है तो उसकी एबॉर्शन वगैरह करा देते थे, तो इससे सेक्स रेशियो जो हो गया वो डिस्टर्ब होने लगा। इसीलिए ये एक्ट बनाने की जरूरत पड़ गई। ठीक है, कई क्लिनिक्स भ्रूण के लिंग की जानकारी देकर गर्भपात कराते थे। 1994 में PCPNDT लागू हुआ और 2003 में इसमें संशोधन किया गया। तो कब लागू हुआ? 1994। और कब संशोधन किया? 2003 में। ठीक है, ये चीज़ें डेट है, याद रखनी है। डेट MCQ में आएगी और पूरा 10 नंबर या 5 नंबर में आएगा, तो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। 2003 का संशोधन सेक्स सिलेक्शन को कॉन्सेप्शन के पहले भी प्रतिबंध करता है, मतलब कॉन्सेप्शन के पहले भी प्रतिबंध करता था। ठीक है, एक्ट का मुख्य उद्देश्य, मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं? मेन ऑब्जेक्टिव कभी पूछ लेता है, राइट द ऑब्जेक्टिव्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ PCPNDT ऐसे करके पूछ लेता है। ठीक है, भ्रूण लिंग की जानकारी देना या प्रतिबंध करना, मतलब डिटर्मिनेशन ऑफ द सेक्स ऑफ फीटस, ये हाईली प्रोहिबिटेड हुआ फर्स्ट में। ठीक है, अनएथिकल मेडिकल प्रैक्टिसेस को रोकना, मतलब कोई अनएथिकल मेडिकल प्रैक्टिस नहीं कर रहा, मतलब ये पता कर लिया उसने लड़की और फिर गर्भपात करा रहा, ये अनएथिकल मेडिकल प्रैक्टिस, इनको रोकना है। डायग्नोस्टिक टूल्स का मिसयूज़ करना, मतलब USG वगैरह आपको उसी को बेचना है जो उसके अधिकृत है, ये नहीं किसी को भी बेच दो। और कोई उन डायग्नोस्टिक टूल्स का कोई गलत इस्तेमाल तो नहीं करा, भला USG से पता लगा कि हाँ लड़की है फिर उसका गर्भपात करा है। समाज में इस तरीके के अस्तित्व की रक्षा करना, मतलब पहले क्या होता था 1980-90 में इसका मिसयूज होने लगा तो गर्ल्स जो रेशियो था वो काफ़ी कम होने लगा, तो जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करना। ठीक है, PCPNDT के अंतर्गत कवर्ड टेक्निक्स कौन कौन से निम्नलिखित टेक्निक्स को रेगुलेट किया जाता है? अल्ट्रासोनोग्राफी, अमीनोसेंटेसिस, क्रोनियस विलाई सैम्पलिंग, जेनेटिक काउंसलिंग एंड टेस्टिंग, प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक डायग्नोस्टिक, मतलब IVF को भी इसके अंतर्गत माना गया है। इन सभी का उपयोग केवल चिकित्सा कारणों से ही किया जा सकता है, सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए नहीं। मतलब इसका इन अल्ट्रासोनोग्राफी, अमीनोसेंटेसिस, क्रॉनिक विलस सैम्पलिंग, जेनेटिक काउंसलिंग एंड टेस्टिंग, प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक, मतलब IVF का, इनका उपयोग सिर्फ चिकित्सा कारणों से, मतलब चिकित्सा कारणों से, अगर कोई अबनॉर्मलिटी को देखने के लिए या कुछ और अंदर प्रॉब्लम हो उसको देखने के लिए, सेक्स डिटरमाइन के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। ठीक है, मुख्य धारा इससे कौन कौन से रिलेटेड हैं? सेक्शन धारा विवरण करते हैं। तो सेक्शन 3 जेनेटिक लैब क्लिनिक का रजिस्ट्रेशन जरूरी है, जहाँ पर ये चीज़ें जांच हो रही हैं वहाँ उसका रजिस्ट्रेशन बहुत ज़रूरी है। सेक्शन नंबर 4 के अंतर्गत मेडिकल इंडिकेशंस के आधार पर ही प्रीनेटल टेस्ट होंगे, मतलब मेडिकल कंडीशन के आधार पर, ये नहीं कोई भी करा ले, पहले एक आपको रजिस्टर्ड डॉक्टर से लिखवाना पड़ेगा तभी आपका होगा। सेक्शन 5 महिला की लिखित सहमति आवश्यक, जब तक महिला आपको रिटर्न कंसेंट नहीं देती हाँ मेरा कर दो, तब तक आप नहीं कर सकते। चाहे अगर वैसे लोग कर देते हैं, नॉर्मली नहीं होता है, लेकिन अगर वो चाहे तो आपके ऊपर केस कर देगी और आप फंस जाओगे। ठीक है, सेक्शन 6 के अंतर्गत क्या आता है? सेक्स सिलेक्शन और सेक्स डिटर्मिनेशन, या आप सेक्स सेलेक्ट नहीं कर सकते, और यानी मतलब आप सेक्स डिटरमाइन नहीं कर सकते फीटस का, किसी भी कोई कितना भी धमकाए, कुछ भी पैसा दे, कैसे भी नहीं कर सकते। विज्ञापन देना अवैध, मतलब आप विज्ञापन भी नहीं दे सकते। ठीक है, सेक्शन 23 में सज़ा कितनी है? 3 वर्ष की प्लस 10,000 जुर्माना पड़ेगा। सेक्शन 25 के अंतर्गत रिकॉर्ड्स ना रखने पर आपको रिकॉर्ड भी रखने पड़ेंगे कि आपने कौन कौन से टेस्ट किए थे, किसका क्या टेस्ट किया था, क्या क्या रिपोर्ट आपने दी है, उसको सब रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा। रिकॉर्ड ना रखने पर 1 साल की सज़ा प्लस 25,000 आपको जुर्माना देना पड़ेगा। दंड और सज़ा, तो अपराध भ्रूण लिंग की जानकारी देना 3 साल की सज़ा प्लस 10 साल, 10,000 पहली बार, दूसरी बार में 5 साल तक की सज़ा हो जाएगी। अगर एक बार में दी तो आपको 3 साल की सज़ा होगी, और दोबारा दे दी अगर आपने वही, मतलब बिना रजिस्ट्रेशन के अल्ट्रासाउंड, तो बिना रजिस्ट्रेशन के आप अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी मशीन वगैरह चला रहे हो तो 3 साल की जेल हो जाएगी और प्लस 10,000 आपको जुर्माना पड़ेगा। एडवर्टाइजमेंट दे रहे हो कि हाँ कि हमारे यहाँ ऐसा लड़के ही होते हैं वगैरह वगैरह, तो आपको 3 साल की कैद और प्लस 10,000 जुर्माना पड़ेगा। रिकॉर्ड्स ना रखना, मतलब रिकॉर्ड नहीं मेंटेन कर पा रहे हो, नहीं कर रहे हो या गलती से
छूट भी गया तब भी आप पे 1 साल की सज़ा और 25,000 जुर्माना पड़ेगा। रिपीट ऑफेंस पर सज़ा और कड़ी होती जाएगी। अब आप बार बार वही गलती रिपीट करोगे, हाँ 10,000 रुपये 10,000 सज़ा दे देंगे और 1 साल की कैद काट लेंगे। अगर आप बढ़ते जाओगे तो आपका जुर्माना बढ़ता जाएगा और सज़ा भी बढ़ती जाएगी। इंपॉर्टेंट फॉर्म्स अंडर, तो फॉर्म कौन से? फॉर्म ए क्लिनिक रजिस्ट्रेशन के लिए, फॉर्म बी सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन के लिए, फॉर्म एफ प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेस्ट का रिकॉर्ड रखना है, फॉर्म एच रिकॉर्ड पूरे मेंटेन करने हैं, ठीक है। फॉर्म एफ का सही से भरना अनिवार्य है, इसमें पेशेंट की डिटेल्स, फॉर्म एफ के अंतर्गत क्या आएगा, इसमें पेशेंट की डिटेल्स, टेस्ट का कारण और डॉक्टर के सिग्नेचर होनी चाहिए। अथॉरिटीज़ अंडर पीसीपीएनडीटी, अप्रोप्रिएट अथॉरिटी कौन सी? अपॉइंटेड बाय स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट। जो इसको पीसीपीएनडीटी को देख रेख करेगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट से अपॉइंट एक पर्सन होगा, ठीक है, अथॉरिटी। फंक्शंस क्या होगा? रजिस्ट्रेशन कराएगी, इंस्पेक्शन करेगी, इन्वेस्टिगेशन करेगी, सस्पेंशन करेगी और कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन करेगी। एडवाइजरी कमेटी क्या होगी? 8 से 10 सदस्य की एक टीम होती है जिसमें डॉक्टर, सोशल वर्कर्स और वुमेन रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। डॉक्टर की लीगल ड्यूटीज़, मतलब डॉक्टर की क्या क्या कर्तव्य हैं, ठीक है, अगर तंत्र पर्सपेक्टिव से देखें तो किसी भी गर्भवती महिला का लिंग ना बताए, अल्ट्रासाउंड सेंटर का पंजीकरण कराए, हर अल्ट्रासाउंड के लिए फॉर्म एफ भरे, 2 साल तक सभी रिकॉर्ड सुरक्षित रखें, महिला की लिखित सहमति लेना अनिवार्य, इथिकल प्रैक्टिस करें, ठीक है। अगर डॉक्टर कानून का उल्लंघन करता है तो एमसीआई बीएमएस रजिस्ट्रेशन भी सस्पेंड हो सकता है। अगर एमसीआई मतलब एमबीबीएस वाला तो एमसीआई उसे करेगा, बीएमएस रजिस्ट्रेशन भी सस्पेंड हो सकता है। इथिकल कॉन्फ्लिक्ट्स इन प्रैक्टिस, कई बार सामाजिक दबाव के कारण भ्रूण लिंग की जानकारी मांगी जाती है, परंतु डॉक्टर को इथिकल और लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हुए मना करना चाहिए। सजेशन, एज पर पीसीएनडीटी एक्ट वी कैन नॉट डिस्क्लोज द सेक्स ऑफ द फीटस, ठीक है। रिसेंट डेवलपमेंट्स 2023-24 में क्या क्या हुआ है? ऑनलाइन फॉर्म एफ सबमिशन शुरू हो गया है, एआई बेस्ड अल्ट्रासाउंड मशीन मॉनिटरिंग शुरू हो गई है, पीएनडीटी मोबाइल ऐप से इंस्पेक्शन डाटा अपलोड किया जा रहा है, डिजिटलाइजेशन से ट्रांसपेरेंसी बढ़ी है, ठीक है। केस स्टडी एंड लीगल जजमेंट, विनोद सोनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2005, ये कुछ केसेस हुए। विनोद सोनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2005, सुप्रीम कोर्ट, भ्रूण का लिंग जानना मौलिक अधिकार नहीं है, सूप वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2009, पीएनडीटी की कड़ाई से पालन जरूरी बताया गया है। स्कैट मतलब केस CEHAT केस महाराष्ट्र में आया, कई क्लिनिक्स को बंद किया गया, इंस्पेक्शन टीम्स ने कार्रवाई की, ठीक है। 16 क्या? सेक्स रेशियो इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम्स, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो उससे महिलाओं मतलब जो बेटियों की जो मतलब रेशियो था उससे सही लाया गया। सुकन्या समृद्धि योजना, विलेज हेल्थ कम्युनिटीज़, पीएनडीटी को इन कार्यक्रमों का कानूनी आधार प्राप्त है, ठीक है। निमोनिक्स क्या है? पीसीपीएनडीटी के फीमेल, तो एफ फॉर्म भरना जरूरी है, इथिकल आप प्रैक्टिस करनी है डॉक्टर को, मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन करना है, एडवर्टाइजमेंट बैन है पूरी तरीके, लीगल ड्यूटीज डॉक्टर करनी है, और इक्वल राइट्स फॉर द गर्ल चाइल्ड, ठीक है। गर्ल चाइल्ड के लिए समान अधिकार मिलना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए